भी आप लोगों के पास समय है, अगर आपने 2 ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दिए ना, ठीक है? तो आप प्रोस्टेट के ऑपरेशन से बच सकते हैं। आसानी से आप प्रोस्टेट के भार को घर पर कम कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी। जो दूसरे नंबर वाला ड्राई फ्रूट है, वो बड़ा ज़बरदस्त है, उसको मिस मत करना, उसके बिना काम नहीं होने वाला। ये दोनों ड्राई फ्रूट आपको खाने हैं, तब काम होगा। जो पहले नंबर वाला ड्राई फ्रूट है, उनको बोलते हैं ब्राज़ील नट्स। और इसके बारे में मैं न जाने कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ब्राज़ील नट्स, मैं पुरुष भाइयों, बुजुर्ग भाइयों ध्यान दीजिए, 60 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है तो ब्राज़ील नट्स खाना शुरू करो। मैं बोलता हूँ प्रोस्टेट की दिक्कत है या नहीं है? अगर दिक्कत है तब तो खाना ज़रूरी है, और अगर प्रोस्टेट की दिक्कत नहीं है तब भी खाओ, ताकि आने वाले समय में आपको प्रोस्टेट ना हो। आप समझ रहे मेरी बात को? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज भला है। तो पहले ही आप ऐसी चीज़ों को खाना शुरू कर दो ना, जो आपके प्रोस्टेट के भार को बढ़ने ना दे, क्योंकि प्रोस्टेट का भार बढ़ना नॉर्मल प्रोसेस है। अब किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस की वजह से भार तो बढ़ता नहीं, 3-4 इसके कारण जिम्मेवार माने जाते हैं। जैसे अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो भार बढ़ सकता है। अगर आपका नाभि के नीचे वाला हिस्सा कमज़ोर हो गया तो भार बढ़ सकता है। अगर आपका खान पान खराब है तो भार बढ़ सकता है। कोई पक्का कारण तो है नहीं कि हाँ आपको भैया इन्फेक्शन हो गया तो भार बढ़ गया प्रोस्टेट का, नहीं, कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है इसका। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है, इसलिए इसको आपको भैया रोकना पड़ेगा आगे बढ़ने से प्रोस्टेट के भार को। ये कमेंट पढ़ लो, काफ़ी बुजुर्ग भाई मेरा कहना मानते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, वो प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल कर रहे हैं घर पर। जो ब्राज़ील नट्स है, ब्राज़ील नट्स, अगर किसी भी ड्राई फ्रूट के अंदर सेलेनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में है तो वो सिर्फ ब्राज़ील नट्स के अंदर है। सेलेनियम एक मिनरल है जो आपके प्रोस्टेट के लिए बड़ा ज़रूरी है। चाहते हैं कि 100 साल तक जब तक आप जिए कि प्रोस्टेट खराब ना हो, प्रोस्टेट के अंदर की कोशिकाएं खराब ना हो, ठीक है, उनकी अनवांटेड वृद्धि ना हो, अनवांटेड ग्रोथ ना हो, तो आपको सेलेनियम चाहिए शरीर में। कमी मत होने दो, नहीं तो प्रोस्टेट का खतरा बढ़ेगा। हाँ जी, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ब्राज़ील नट्स खाओ, बेशक महंगे हैं लेकिन फिर भी खाओ, फिर भी खाओ। एक बार मंगवा लो, 5-6 महीने ये ब्राज़ील नट्स चल पड़ेंगे। मेरे कहने से ब्राज़ील नट्स, काफ़ी लोग इस ब्राज़ील नट्स को खा रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उनको फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छे फीडबैक मुझे दिए। तो ये डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक लगा है, इसको मंगवा लो ब्राज़ील नट्स को और खा लो। ब्राज़ील नट्स आपके जो कोशिकाएं है ना, सेल प्रोस्टेट के अंदर, उनको खराब होने से बचाता है, बता चुका हूँ। और ये प्रोस्टेट के इर्द गिर्द जो सूजन है, अब सूजन का मामला गड़बड़ है, प्रोस्टेट में सूजन तो कंट्रोल नहीं हो रही, तभी तो लक्षण बढ़ रहे हैं, तभी तो पेशाब 20-20 30-30 बार आ रहा है। तो यही रीजन है, यही वजह है, समझनी पड़ेगी। ये ब्राज़ील नट बड़ा कमाल का है अगर आप सही तरीके से खाएंगे तो। अगर गलत तरीके से खाते हैं तो फिर ये काम गड़बड़ कर देगा, ये नुकसान करेगा। इसको हिंदी में ब्राज़ील अखरोट बोलते हैं। देखो खाने का तरीका, देखो फायदा आप समझ गए ना, यही फायदा है इसका। अब प्रोस्टेट में और दिक्कत क्या है? सूजन है, प्रोस्टेट के सेल खराब होते हैं, उनको ये खराब होने से बचा सकता है, भार बढ़ने से रोक सकता है। तो और क्या चाहिए? 3 ब्राज़ील नट्स से ज़्यादा आपने नहीं खाने, और ना सुबह, ना रात को, ना शाम को। दोपहर को आप जब 1 बजे का भोजन करते हैं ना, तो 1 बजे भोजन किया तो दोपहर को 3 बजे के बाद आप ब्राज़ील नट खा लो, 3, 2 घंटे का गैप, यानी कि 1 बजे आपने ना लंच कर लिया दोपहर का भोजन, तो 2 घंटे का शरीर को समय दे दो, भोजन को पचाएगा, बस 2 घंटे बाद आप 3 ब्राज़ील नट्स खा लो। हाँ, बात तो समझिए, गौर कीजिए इस बात को, बड़ी ज़रूरी बात बता रहा हूँ। ब्राज़ील नट्स हाँ, पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल खाना शुरू करो, बिना पानी में भिगोए भी खा सकते हैं, लेकिन खाओ एटलीस्ट यार, इसको मत ऐसे हल्के में लो, मत मजाक समझिए। ब्राज़ील नट्स आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने से रोकता है, दिल को मजबूती देता है, दिमाग को तेज करता है। बुढ़ापे में 60-70 साल के बाद याददाश्त कमज़ोर होती है, बड़ी दिक्कत, कॉमन एक समस्या है, बड़ी मुख्य समस्या। तो बस याददाश्त भी इससे तेज होती है। तो ब्राज़ील नट्स खा लो,
कि बंदा आपको समझा रहा है, आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। एक बार अगर ऑपरेशन की नौबत आ गई तो फिर चाहे आप जो मर्जी खा लो। तो दूसरा ड्राई फ्रूट है, इसी के बारे में मैं वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सबसे ज़बरदस्त है, सबसे टॉप क्लास है ये। इसमें हर एक चीज़ पाई जाती है जो प्रोस्टेट के लिए ज़रूरी है। वो है अखरोट, वालनट्स, अखरोट। हाँ जी, अखरोट इतना ज़बरदस्त है कि इसके अंदर 3 ऐसी चीज़ें हैं ना, वो उसको शक्तिशाली बना देती हैं। सबसे पहले इसके अंदर जिंक बड़ा ज़्यादा है। जिंक आपके प्रोस्टेट की खुराक है, प्रोस्टेट का भोजन है जिंक। प्रोस्टेट के लिए एक समझ लो सिक्योरिटी गार्ड है जिंक। प्रोस्टेट का रक्षा कवच है जिंक। अगर जिंक की कमी 60-70 साल के बाद शरीर में है तो प्रोस्टेट का रिस्क बढ़ गया। ये बात मैंने आपको डायरेक्टली बोल दी, कोई नहीं बताया कितना बड़ा सच, आपको बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। जिंक और सेलेनियम 60 साल के बाद शरीर में कम है तो प्रोस्टेट का भार बढ़ने का खतरा ज़्यादा है। अगर इन दोनों की कमी शरीर में नहीं है तो खतरा बड़ा कम है, नाम मात्र का है। 1-2% चांस है कि प्रोस्टेट का भार बढ़ सकता है। अब बताओ, इतना खुल के कोई आपको समझाएगा कभी? कोई इतना सच बताएगा? कभी नहीं बताता कोई। लोग वीडियो बनाते हैं, जाते हैं, तो आप उनकी वीडियो देखते हैं लेकिन मेरी नहीं देखेंगे जो आपको सच बता रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, मेरा क्या है यार। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप में देखेंगे, कोई और देखेगा, अपना क्या है, अपना तो चला ही है खर्चा पानी, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो अखरोट, अखरोट के अंदर जिंक बड़ा ज़्यादा है, बता चुका हूँ। दूसरा, इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बेसिकली ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, ये प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। जो प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है ना, जो बढ़ती जा रही है, उसको ये कम कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़, दिमाग को तेज करते हैं फैटी एसिड्स, दिल को मजबूती देते हैं, दिल को। हाँ जी, पुरुष भाइयों, आपको एक बात बताऊं, आपके अंदर 2 दिल हैं, 2 दिल। एक होता है आपका बाएं तरफ जो सब में है, और दूसरा आपका दिल है प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ जी, 2 दिल होते हैं। तीसरी चीज, इसके अंदर सेलेनियम है अखरोट के अंदर। हालांकि सेलेनियम सबसे ज़्यादा ब्राजील नट्स में है, लेकिन इसमें भी सेलेनियम है, लेकिन बस मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन सेलेनियम है। तो अगर बाई द वे आपको ब्राजील नट्स आप नहीं मंगवा पा रहे, आपको महंगा लग रहा है, तो अखरोट के अंदर ही तीनों चीज़ें पाई जाती हैं जो प्रोस्टेट के लिए वरदान से कम नहीं है। आने वाले इस जन्म छोड़िए, आने वाले 100 जन्म तक आपको प्रोस्टेट नहीं हो सकता अगर आप अखरोट ही सही तरीके से खाएंगे। आपने गौर किया मैंने क्या बोला? सही तरीके से खाएंगे, सही समय पर खाएंगे। तरीका खाने का समझना है। रात को 2 अखरोट की गिरी पानी में भिगोकर रख देनी है। सुबह उठकर जैसे आप लोगों ने पेट साफ किया, ध्यान रहे पेट में कब्ज ना हो। ठीक है, पेट अच्छे से साफ कर लो। उसके बाद आप लोग 2 अखरोट की गिरी मुंह के अंदर रख के चबाओ, कम से कम भी 15-20 सेकंड तक चबाओ मुंह के अंदर। हाँ, इतना चबाना ही है। अगर मुंह के अंदर दांत नहीं है, दांतों में दर्द है, चबाने में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, आप उनको थोड़ा क्या बोलते हैं, पेस्ट बना लो, उनको कूट लीजिए ना, गिरी को कूट लीजिए, ऐसे किसी पत्थर से कूट लीजिए, वो पेस्ट बन जाएगी, निगल जाओ, ऊपर से पानी पी लो। हमेशा लेकिन ध्यान रखना, पेट साफ करने के बाद ही खाना, पेट में कब्ज नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। और जैसे आप लोगों ने अखरोट खा लिए, जैसे सुबह 8 बजे अखरोट खाए, तो 2 घंटे का शरीर को समय दे दो। 2 घंटे तक कोई कुछ खाना पीना नहीं है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना है। तो 8 बजे अखरोट खाए, 2 घंटे हो गए 10 बजे तक। 10 बजे के बाद आप नाश्ता पानी कर लो। और नाश्ते में भी क्या करना है, कद्दू के बीज ही खाने हैं, बढ़िया नाश्ता है, बस हो गया। ये बात है, आपको अगर इस बात को समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रोस्टेट के भार को कम करने से रोक नहीं सकती। बस इतना ही आज की वीडियो में बोलना चाहता हूँ। ध्यान रखिए और ब्राजील नट्स मंगवाओ, अखरोट मंगवाओ और खाओ। हरे कृष्णा जी।